देखिए, जो जिन चीज़ों को मैंने ब्रीफ से बताया, अब उनके जो कार्रवाई से साफ होगा बिहार में कि वो क्या चाहते हैं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बदतर हो रहा है, उसी अनुपात में बिहार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बदतर होती जा रही है। और मैंने बताया कि जो स्थिति है इसमें केंद्र की हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। बिहार के वर्तमान स्थिति, डबल इंजन की सरकार होना एक अलग बात है, साझेदार होना अलग बात है, क्योंकि जो बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में और जो सरकारी तंत्र के जिन लोगों ने गड़बड़ी किया है, दोनों की आपसी सहभागिता है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद सुधाकर जी हैं। सर, आप गृह मंत्री से आज आपकी मुलाकात हुई, क्या एजेंडा रहा? पहले तो गृह मंत्री से जब मुलाकात हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई? आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार कई महीनों से कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो रही थी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बदतर हो रहा है, उसी अनुपात में बिहार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है बदतर होती जा रही है। बेलगाम नौकरशाही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबती जा रही है। मैंने इस बात को संज्ञान में बिहार में मैं माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भी अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी से भी मिला कि आप इस स्थिति को सुधारने का काम करें, लेकिन उनकी शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो लगातार गिर रहे हैं। उसी क्रम में मैं पार्लियामेंट के सदस्य होने के नाते और मैं संसद भवन में मैं मुलाकात किया और मैंने बताया कि जो स्थिति है इसमें केंद्र की हस्तक्षेप बहुत आवश्यक है। बिहार के वर्तमान स्थिति, डबल इंजन की सरकार होना एक अलग बात है, साझेदार होना अलग बात है, लेकिन केंद्र को यह भी तो देखना पड़ेगा कि बिहार की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधारो, इसमें हस्तक्षेप चाहिए। तो उसी क्रम में मैंने गृह मंत्री जी से मिल करके इन बातों को मैंने विस्तृत चर्चा करके बताया। उम्मीद है कि कार्रवाई होनी चाहिए बिहार में। विभिन्न मुद्दों को लेकर आपने बातचीत की। गृह मंत्री की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? लॉ एंड ऑर्डर हो या खुद मुख्यमंत्री की सेहत को लेकर जो लगातार आप लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं? देखिए, जो जिन चीज़ों को मैंने ब्रीफ से बताया, अब उनके जो कार्रवाई से साफ होगा बिहार में कि वो क्या चाहते हैं। कार्रवाई से ही पता चलेगा, आश्वासनों का कोई मोल नहीं। आश्वासन तो बिहार में भी मिलते रहे कि हम लोग स्थिति को सुधारेंगे बिहार का, लेकिन कहाँ सुधर रहा है? आप देखिए 2-3 महीने में लगातार नीचे जा रहा है स्थिति। तो जब तक कार्रवाई, ठोस कार्रवाई केंद्र सरकार नहीं करेगी, तब तक मैं किसी आश्वासन के बारे में क्या चर्चा करूं? अफसरशाही को लेकर और बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर आपने पिछले दिनों राज्यपाल से भी मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी। क्या अब तक इस मामले पर कोई कार्रवाई हुई है किसी तरह की? देखें तो कार्रवाई की उम्मीद कम है, क्योंकि जो बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता में और जो सरकारी तंत्र के जिन लोगों ने गड़बड़ी किया है, दोनों की आपसी सहभागिता है। बिना सहभागिता का ऐसी बड़ी घटनाएं बिहार में भ्रष्टाचार का नहीं हो सकता। लेकिन आगाह करना कि आपके नेतृत्व में जो गड़बड़ियां हुई उसको सुधारा जाए या कार्रवाई हो, आगाह करना विपक्ष का मुख्य काम होता है और मैंने उस भूमिका को निभाया है। लेकिन कार्रवाई अगर बिहार में हुआ होता तो मैं केंद्र सरकार के सामने क्यों खड़ा होता? निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ही मैं केंद्र सरकार के सामने खड़ा हुआ हूँ और केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसी केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है बिहार में। कितनी कार्रवाई करेंगे तो भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई न हो तब तक मैं किसी आश्वासन को नहीं मानता कि कोई आश्वासन में दम है। लेकिन उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पर उम्मीद है। बदलाव लोकतंत्र में अगर नहीं स्वीकार करेंगे केंद्र के लोग, तो बिहार की जनता बदल देगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।